बहारी जिले की पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। सिर्फ 48 घंटों के भीतर पुलिस ने 5 साल के मासूम बच्चे की हत्या के मामले को सुलझाने का दावा किया है। इस मामले को लेकर बहारी जिला पुलिस द्वारा मीडिया के लिए एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिल्ली पुलिस के बहारी जिला द्वारा सभी मीडिया प्रतिनिधियों को एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया गया। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सनसनीखेज हत्या के मामले में जुड़ी थी, जिसमें 5 साल के एक मासूम बच्चे की हत्या का मामला शामिल था। रनोहोला पुलिस स्टेशन की इस मामले में तेजी से कार्रवाई करते हुए महज 48 घंटे के भीतर ही इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। इस बड़ी कामयाबी की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। मरा हुआ हमारा मिला क्या गला रहता गया उसका? गला हम तो इतना नहीं देखे थे, हम तो रोने खाने में लगा था। हम ये नहीं देखे कि गला रहता था कि का रहता था। हम रोने खाने में लग गए, फिर पुलिस लोग आया लेके चला। क्या नाम था आपके बच्चे को? पोते का अंकुश। अंकुश नाम था। तो कितने साल का था? 5 साल के था। तो आपकी जो बहू है वो कहाँ है अभी? वो गाँव में चला भाग गए। जिस दिन से वो लड़का इधर से गायब है, वही दिन से वो भी गायब है। अच्छा, वो भी गायब है। वो भी गायब। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट किया अभी तक? उसको कहीं आपकी बहू को? बहू के हाँ, पुलिस हमारे उसका भाई बता रहे थे बहू के कि पकड़ा गया हमारा घर पर जाके। अच्छा, वो ये जो आपका मानना है कि ये जो भी हुआ है, आज हमारे बच्चे की जो हत्या हुई है वो अवैध संबंध को लेके हुई है? हाँ। उसके अवैध संबंध किसी और से थे? हाँ, किसी और से। क्या नाम था उसका प्रेमी का? उसके प्रेमी का नाम क्या था? का नाम रहा यार, हमें तो क्या नाम था? टुनटुन नाम था। हाँ। मर्डर की इंसिडेंट थी कि एक 5 साल का बच्चा है जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डेड है, जिसको उसका नेफ्यू का नाम है, उसका मतलब उसके फादर का नेफ्यू रवि कुमार। वो उसको पहली बार वो डेड बॉडी मिली है मौके से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में। इसमें पुलिस ने अपनी जो जांच है आगे बढ़ाई और इसमें जितने भी एरिया के सीसीटीवी फुटेज है उनको चेक किया। और टीम जिसमें इसकी, क्योंकि दोनों हस्बैंड वाइफ में मैरिटल डिस्प्यूट था, लंबे टाइम से झगड़ा होता रहता था और कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल का भी एक इसमें एंगल आ रहा था, तो उनके बीच में झगड़ा होता था। तो वाइफ को भी ट्रेस करना जरूरी था। तो वाइफ के लिए हमारी टीम इमीडिएटली तुरंत कार्रवाई करते हुए बिहार गई और वहां से वाइफ ऑन रूट थी, उसको ट्रैक करते हुए उसको हमने फाइनली उससे मिले, उससे पूछा। मीनवाइल जो दिल्ली में हमारी टीम थी उसने पता किया कि क्या क्या है, जितने भी फुटेज है, जितने भी चैन है, पूरी हमने बनाई। और उसमें जो उसका फादर है पांचों महतो, उसके साथ में उसके 2 नेफ्यू रहते हैं और उनके साथ में अपने ये नेफ्यू का नाम है रवि कुमार और दोनों यहीं पे रहते हैं जहां पे जो प्लेस इंसिडेंट है उसके बिल्कुल पास में। सनी दूसरा नेफ्यू है, मोहन गार्डन R3 ब्लॉक मोहन गार्डन। तो इनसे पूरी पूछताछ करी, इनको थाने में बुलाया गया क्योंकि उन्हीं का बच्चा एक्सपायर हुआ है, तो इनसे पूछताछ कर रहे थे। फिर जैसे जैसे एक के बाद दूसरा लिंक जोड़ा तो कहीं ना कहीं इनिशियली मदर का भी रोल सस्पिशियस आ रहा था, फिर फादर का रोल सस्पिशियस। फिर टीम ने जो CDR एनालिसिस और जो फुटेज है उनको कोरोबरेट किया और उसके बाद कुछ क्लू पिन पॉइंट किए। फिर उसके बाद इनका जो हमारी टीम है स्पेशल स्टाफ की और जो राजपाल इंस्पेक्टर है इनकी टीम है और जो भी थाने रनोला की टीम है, इंस्पेक्टर रोहित है उसकी टीम ने इनसे एक अच्छे से पूछताछ करी। जितने फैक्ट साइंटिफिक जो आ रहे थे हमारे पास में थे, तो उसमें जो इसका जो फादर है पांचों महतो का नेफ्यू है, उसका नाम है रवि कुमार। रवि कुमार ने एक्सेप्ट किया कि मैंने इसको 3 तारीख को मारा है। फिर उसने जो बताया उसको हमने कोरोबरेट किया, तो उसमें जो भी इंसिडेंट उसने बताई वो ट्रू पाई गई थी। उसने इस बच्चे को एक फिट ऑफ रेज एनमिटी, क्योंकि इसके जो मामा जो पांचों महते का झगड़ा होता था अपनी वाइफ से कंटिन्यूस, इनके इनफैक्ट की 4 बच्चे थे, कुछ बच्चे इनके किसी रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। ये बच्चा अभी मदर के साथ 20 से 25 दिन पहले ही दिल्ली आया था।
21-22 तारीख के आसपास इसका जो मदर का भाई यहाँ छोड़ के गया था। तो इसने इसकी जो मदर है उससे बदला लेने के रूप में फिट ऑफ रेज इस बच्चे का मर्डर किया है और इस बच्चे को जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वहां पे ढक के और रख दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि बाद में डेड बॉडी के लिए 5 तारीख को भी सबसे पहले इसी को डेड बॉडी मिलती है। तो इसका जो मेन मोटिव था वो ये है कि जो इनके डिस्प्यूट चल रहा था हस्बैंड वाइफ का, उसी से कहीं ना कहीं ये भी इन्फ्लुएंस हुआ कि उसको सबक सिखाना है और उसके रूप में इसने फिट ऑफ रेज में ये इंसिडेंट करी है। अक्यूज को रवि कुमार को अरेस्ट कर लिया गया है। रवि कुमार 22 साल का है और लेबरर का काम करता है, रोड साइड जो फिश बेचते हैं उसका काम करता है। इससे जो वेपन ऑफ ऑफेंस है, एक नाइफ, सब्जी काटने का नाइफ है, वो रिकवर कर लिया गया। सर जो इसकी मदर है और कैसे हत्या की और छुपाया कैसे, ये थोड़ी विस्तार से बता दीजिए। देखिए ये 3 तारीख के इंसिडेंट है। 3 तारीख को बच्चा जब फुटेज में भी दिख रहा है, ये हाथ पकड़ के उसको जा रहा है, तो उसके बाद ये उसको लेके जाता है अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में और वहीं नाइफ से पहले गला, दोनों चीजें हैं, उस तरीके से उसका मर्डर करता है। जो ये बच्चे की मदर है, इसका एक किसी ड्राइवर के साथ जो संबंध बताया जाता है जिसकी वजह से ये झगड़ा हुआ था, क्या ऐसा भी मामला सामने आया? यस, एक्स्ट्रा मैरिटल का है, अफेयर का एक मैटर है, क्योंकि जिसके साथ इसका अफेयर बताया जा रहा है वो बिहार में ही रहता है। तो उसको भी हमने वेरीफाई कर लिया था पूरा, क्या उसका रोल है या नहीं है। तो उसका रोल हमें बहुत पहले रूल आउट हो गया था। रवि ने क्यों हत्या की सर? रवि ने, देखिए रवि मामा के साथ था, दिल्ली मामा के साथ ही रहता था। इनकी मदर भी एक्सपायर हो रखी थी, तो मामा के साथ ही रह रहे थे दोनों भाई, और फिश का काम करते थे, साथ में बैठना उठना था। तो मामा का और उसकी वाइफ का डिस्प्यूट था, उसी से कहीं ना कहीं इसने फिट ऑफ रेज में ये भी उसको धमकाया, जो मदर है उसकी, मरने वाले बच्चे की, कि इस तरीके से ये कर दूंगा, मार दूंगा, इस तरीके से। तो फिट ऑफ रेज में किया हुआ। सर कितने घंटे को सुलझा लिया गया? देखिए आप देखेंगे तो इसको पूरी हमारी टीम को बिहार तक पहुंचना, पूरे क्लू को एक के बाद कलेक्ट करना, जितने फुटेज चेक करना, इंस्पाइट की फुटेज बहुत कम थे, उसके बावजूद भी दूसरे सीडीआर वीडीआर, तो टोटल 48 आवर्स के अंदर इसको हमने वर्कआउट कर लिया। जो आरोपी पिता है, इसकी प्रोफाइल क्या है? क्या इससे पहले किसी और संगीन मामलों में कोई मामला है? देखिए पिता आरोपी नहीं है इसमें, उसका जो भांजा है रवि कुमार 22 साल का, ये मेन आरोपी है। इसका कोई प्रोफाइल? और आगे पिता के रोल के रिगार्डिंग क्या उसको पता था, वो इन्वेस्टिगेशन का पॉइंट है आगे। रवि ने हथियारों का इस्तेमाल किया था, चाकू के अलावा और भी किसी गला वाला भी दबाया गया? यस, चाकू के साथ साथ वो भी किया। सर रवि को कहाँ से अरेस्ट किया गया? रवि को यहीं से अरेस्ट किया, दिल्ली से। लेडी को अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उसका कोई रोल नहीं था इसमें, वो हमें रूल आउट हो गया था, इसलिए उसको क्या बदल लेना चाहता है, उसका क्या समझे? देखिए उसका जो मामा और उसका झगड़ा चलता था, तो कहीं ना कहीं रवि मामा के साथ में बहुत क्लोज से जुड़ा हुआ था, मतलब अटैच था उससे, मामा से। और जब भी डिस्प्यूट होता था, जैसे मामी यहाँ पे आई, उसने बोला कि आप चले जाओगे तो ये कर देंगे, वे कर देंगे, पूरा झगड़ा हुआ था। तो उसी फिट ऑफ रेज में ये इंसिडेंट हुआ। अवैध संबंध ही इसका एक हिस्सा है, दोनों और भी बहुत सारी है। अवैध संबंध भी एक चीज है जिसकी वजह से उनका झगड़ा होता था, और उसी से कहीं ना कहीं रवि मोटिवेटेड था, या पूरा एक उसने जो फिट ऑफ रेज में इंसिडेंट करी। सर जैसे आपने बताया कि 48 आवर्स में सुलझा दिया, जी, तो पुलिस को सूचना कब मिली, कब से? देखिए हमारी टीम को जो पीसीआर कॉल हुई थी 5/3/2026 को दोपहर बाद में पीसीआर कॉल हुई थी, और उसके बाद इसको हमने विदिन 48 आवर में वर्कआउट किया। उससे पहले इन्होंने कहीं बच्चे की इंफॉर्मेशन दी नहीं थी। इनको लग रहा था कि बच्चा जो फादर है, फादर को लग रहा था कि बच्चा मदर के साथ जा चुका है बिहार। ये चाकू खरीदा गया था या फिर घर से लिया गया? मैडम चाकू सब्जी का नाइफ था, जो किचन नाइफ जो यूज करते हैं, जिसमें शार्प होता है थोड़ा, उस टाइप का।